नमस्ते, मैं अनुपमा भारती, रिहैब साइकोलॉजिस्ट, स्मार्ट माइंड फाउंडेशन एवं प्रकांति काउंसलिंग सेंटर की तरफ से आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि विषम परिस्थितियों में भी किस प्रकार से हम होपफुल बने रहें, पार्ट 2। तो अगर विषम परिस्थिति की अगर बात की जाए तो विषम परिस्थिति के बारे में मैंने पहले पार्ट में ही बताया हुआ है कि विषम परिस्थितियाँ क्या होती हैं। तो उस पर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं कि विषम परिस्थितियों में हम कौन कौन सा टेक्निक्स यूज़ करें जिससे कि हम ऑल टाइम होपफुल बने रहें। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहला टेक्निक क्या है। वेकअप अर्ली। सबसे पहला टेक्निक है वेकअप अर्ली। तो वेकअप अर्ली से अगर बात की जाए तो वेकअप अर्ली का मतलब ये होता है कि सुबह जल्दी उठना। जब भी हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें मेंटली और फिजिकली दोनों ही रूप से बहुत ही फ़ायदा होते हैं। और इसकी वजह से सुबह जल्दी उठने से हमें प्रॉपर टाइम मिलता है। जैसा कि प्रॉपर टाइम से मतलब ये है कि हमें एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे कि हम पूरे दिन एनर्जी के साथ बिता सकते हैं। और इसके अलावा हमारी डिसीजन मेकिंग भी क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और हमारा प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होता है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस आई हुई होती है तो स्लीपिंग पैटर्न्स में भी सुधार होता है। और अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे जो इमोशंस डिसबैलेंस हुए रहते हैं, डिस्टर्बेंस हुई रहती हैं, उसमें भी बैलेंस, इमोशन लेवल पे भी बैलेंस करने की करता है। ये इसमें भी सुधार लाता है। तो सुबह जल्दी उठिए और सुबह जब भी हम उठते हैं तो हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसके अलावा फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो सुबह के टाइम में बहुत अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। तो सुबह के टाइम में जब भी हम उठते हैं तो अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन ले सकते हैं, जिससे कि ये होगा कि आप पूरा दिन एनर्जेटिक और पॉजिटिविटी के साथ बिता सकते हो। और कहीं ना कहीं ये सुबह जल्दी उठने से आपके इम्यून सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये तो हुआ पहला। दूसरा है ग्रैटिट्यूड योरसेल्फ। ग्रैटिट्यूड योरसेल्फ से मतलब है कि स्वयं को आभार प्रकट करना। जब भी हम स्वयं को आभार प्रकट करते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। ग्रैटिट्यूड योरसेल्फ से मतलब है कि अपने स्वयं को आभार प्रकट करने से मतलब ये है कि अभी तक आपने जो भी अचीव किया है उस अचीवमेंट को याद करते हुए हम अपने आप को एक पॉजिटिव सेंटेंस देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज़ करिएगा कि आप सुबह 5 बजे उठते हो तो आप अपने आप को ये ग्रैटिट्यूड दे सकते हो कि सेल्फ ग्रैटिट्यूड ये दे सकते हो कि मैं थैंकफुल हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। मैं थैंकफुल हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो जब भी हम ये स्टेटमेंट देते हैं अपने आप को तो इससे भी हमारे कॉन्फिडेंस लेवल हाई होती है और हमारे अंदर एक एनर्जी का फ्लो होता है, वो पॉजिटिविटी का फ्लो होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और हम किसी भी काम को करने के लिए जो हमारा ब्रेन भी एक प्रॉपर ढंग से काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा हम एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि मीनिंगफुल गोल्स, अगर आपने अभी तक लाइफ में कोई गोल्स नहीं बनाए, जैसे कोविड-19 का टाइम चल रहा है, इसके अलावा बहुत से लोगों की जॉब चली गई है या जो भी रही होंगी, तो उस टाइम में अगर आपने अभी तक कोई गोल्स नहीं बनाया तो अभी भी ये टाइम है कि गोल्स बनाइए अपनी लाइफ में। और उस गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या प्लान कर सकते हो, अपना पूरा ब्रेन यूज़ करिए, अपना पूरा दिमाग यूज करिए। इससे भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी, आपको व्यर्थ की चिंता नहीं होगी। तो इसलिए आप अपने लाइफ में गोल्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और भी कर सकते हो कि सोशल कनेक्टिविटी की भी बात की जा रही है कि लोग सोशल कनेक्टिविटी में भी डिटैच्ड हो रहे हैं। तो सोशल कनेक्टिविटी अपने आप में बनाना स्टार्ट करिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो आपके स्कूल या कॉलेज के भी दोस्त हैं, उन लोगों से बात करना स्टार्ट करिए। क्योंकि आना जाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आप फ़ोन के ज़रिए ही उनसे हाल चाल लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या चल रहा है। इससे भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आपको ये लगेगा कि हाँ, आपके साथ सपोर्ट में बहुत से लोग हैं।
ये भी होता है। और इसके साथ ही आप फॉरगिवनेस की भी फीलिंग रखो। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया हुआ है और आपको बहुत बुरा लगा है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, तो फॉरगिव करना सीखिए, उसको छोड़ना सीखिए। जब भी आप किसी चीज़ को पकड़ के रखते हो तो आप पूरी तरह से उसी चीज़ में लग जाते हो कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। उसके अलावा आप कभी कोई और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते। तो जब आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, मतलब जब फॉरगिव कर देते हो, तो आपका पूरा ब्रेन उस चीज़ दूसरे काम के लिए स्टार्ट हो जाता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। नहीं तो अगर आप आपकी क्रिएटिविटी में भी असर आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी में असर आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग में भी सुधार होना स्टार्ट हो जाता है। तो फॉरगिव करना सीखिए। जब भी आप फॉरगिव करोगे, आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से आपको फ़ायदे नज़र आएंगे कि आपने किसी को फॉरगिव किया और आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हो। तो फॉरगिवनेस की फीलिंग्स लाइए। और इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि सेल्फ़ एक्सेप्टेंस की बात की जाती है। सेल्फ़ एक्सेप्टेंस की बात करने का मतलब ये है कि आप जैसे भी हो, जो भी हो, अपने स्किल्स को पहचानते हुए, अपनी कुशलताओं को पहचानते हुए अपने आप को स्वीकार करिए। क्योंकि जब आप अपने आप को खुद को स्वीकार करोगे, तब आप किसी से उम्मीद करो कि कोई आपको स्वीकार करेगा। लेकिन जब आप अपने आप को स्वीकार नहीं करोगे, आप हमेशा ये सोचोगे कि आप किसी काबिल नहीं हो या कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो, ये चीज़ की फीलिंग रखोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए निराशा के भाव लाएंगे। तो निराशा के भाव को छोड़ते हुए अपने आप को, अपनी कुशलताओं को समझते हुए, अपने योग्यताओं को समझते हुए अपने खुद को स्वीकार करना स्टार्ट करिए। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि लिमिट न्यूज़ कंजप्शन की बात की जाती है कि न्यूज़ का कम से कम मात्रा, कम से कम कि न्यूज़ देखना स्टार्ट करिए। ज़्यादा न्यूज़ पे टाइम मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पे भी देखने से आपके ब्रेन पे असर पड़ता है। देखिए, जब भी आप सुबह उठने से पहले जब सुबह उठने के बाद जब सुबह उठने के बाद और सोने से पहले न्यूज़ चैनल्स नहीं देखिए। उसके बजाय आप दोपहर का कोई भी एक ऐसा टाइम ले लीजिए जिसमें कि आप न्यूज़ चैनल्स देखिए। और न्यूज़ चैनल्स के लिए अवेयर रहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उसमें एकदम लिप्त मत हो जाइए। क्योंकि जब भी आप सुबह में उठते ही तुरंत न्यूज़ चैनल लगा देते हो, तो दिन भर की मतलब वही सब बातें होती हैं। कहीं पे कुछ हो रहा है तो कहीं पे कुछ है। तो कहीं ना कहीं वो जो न्यूज़ चैनल्स में जो न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं असर करता है और वो फीड होता जाता है। तो उसकी बजाय न्यूज़ चैनल देखने के बजाय आप सुबह उठते ही सबसे पहले आप गायत्री मंत्र लगा सकते हो, कोई भी भक्ति भजन आप यूज़ कर सकते हो, सुन सकते हो। उससे भी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी आती है, एनर्जेटिक फील होता है, अंदर एक आशा की किरण आशा की किरण, उम्मीद की किरण एक जन्म लेती है कि उससे आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हर एक सिचुएशन सही हो जाएगी और हर एक प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है। एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि इसके अलावा ये भी है कि मेक हेल्थ प्रायोरिटी, मतलब कि अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि जब आप सही रहोगे तभी आप अपने पूरे परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हो। तो अपने समाज को या अपने परिवार को स्वस्थ रखने से पहले खुद को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से अपने आप को ये जो सारी टेक्निक्स अभी तक मैंने आपको बताई हैं, उन सब टेक्निक्स को यूज करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखिए, बनाइए। अगर ये सारी टेक्निक्स आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ ही दिन में इसका फ़ायदा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ कोविड-19 की बात की जाए तो बहुत से लोगों में बहुत से लोग जॉबलेस हो गए हैं और कुछ लोग घर में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो लोग सोसाइटी से कट ऑफ हो रहे हैं या डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो ये सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ये टेक्निक्स आप अपने लाइफ में यूज करना स्टार्ट करिए। और इसका फ़ायदा आपको कुछ ही दिनों में समझ में आना स्टार्ट होगा, कुछ ही दिनों में दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको खुद समझ में आएगा कि आपने कुछ चीज़ें की हुई हैं और अच्छी आप